जी पहले आप इस मंदिर के बारे में बताइए। ये मंदिर बाबा खाटू श्याम का है। ये हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया था लगभग 212-13 साल पहले। चुलकाना धाम से ईंटें लाए थे और एक पत्थर लाए थे। पत्थर को तो यहाँ तालाब था, यहाँ किनारे तक, उसमें गाड़ा था और ईंटों से वो मढ़ी बनाई थी। अब ये देखो 212 लगभग 215 साल हो गए। हम तो, हमारी उम्र 64 साल है। हम तो पैदा हुए हैं जब माँ बाप की उंगली पकड़ के यहाँ आते थे और ये हमारे ही खेत होते थे, इसी में स्थापना करी। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, जिस तरीके से आज लोग आज फागुन की शुक्ला द्वादशी है। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। बाबा की स्तुति में भी लिख आता है, आपने सुनी हो, फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए। ये वो भारी उत्सव है। आज के दिन बाबा ने अपना शीश दान दिया था जब महाभारत हो रही थी, तो उसका महत्व है ये। आज के दिन चारों तरफ जहाँ जहाँ बाबा के मंदिर हैं वहाँ यही हाल है, भीड़ है बहुत। अब ये है, बाबा ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है। हम तो ये मानते हैं बाबा का हुक्म है, जो बनता है वो करते हैं। हम कुछ नहीं करते, ना हमारे में इतनी औकात। बाबा जो कराता है वो होता है। मेरे पास उदाहरण है इसी बात का। एक संडे को मेरे पास एक आदमी आया जो यहाँ से गुजर रहा था। उसने कोई मन्नत मांगी होगी खाटू श्याम जी पे, वो उसकी पूरी हो गई। उसने अपनी जोत बत्ती में जहाँ मांगी थी वहाँ कहा होगा कि बाबा मैं आपके धाम पे जनवरी या फरवरी में आऊंगा। वो नहीं जा पाया, उसके अंदर उथल पुथल चल रही थी, मैं जा नहीं पाया। क्या होगा, वो बंदा बहादुरगढ़ रहता है, बवाना में उसकी पानी की बोतलों की फैक्ट्री है। पहले सेक्टर 24 में रहता था बहादुरगढ़ में। वो यहाँ से गुजर रहा था। उसने खुद मेरे को घर पे आके बताया है कि मैं जैसे यहाँ निकला, अगले चौराहे से पहले ही मेरे को आवाज आ गई, रुको, आपको जनवरी फरवरी में जाना था और तुम धाम को छोड़ के जा रहे हो। बोला आज तो जल्दी है शाम को। बोला नहीं रुको, वो वापस ये जो रोड मुड़ती है महादेव चौक की जाती है, वहां से यू टर्न करके यहाँ आया है। जैसे अंदर घुसा है वो बोला मेरा शरीर एकदम जो जकड़ा हुआ था वो खुल गया। यहाँ आगे मत्था टेका। वो खुद ये कह रहा है मुझे ये महसूस हुआ है कि मेरे सर पे बापा ने हाथ रखा। बोला तेरे धाम पे आने वाली जो थी मनो को वो पूरी हो गई, तेरे को धाम पे आने की ये धाम है। होली का कार्यक्रम चल रहा है, सभी होली खेल रहे हैं। कौन कौन यहाँ पर आ रहे हैं, तो श्रद्धालु आ रहे हैं, कितने जो निशान उठा के आए हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, कैसे शुभकामना देना चाहेंगे होली? देखो यही है, होली उत्सव है, ये फागुन उत्सव है, फागुन महोत्सव है। इसमें यही है, ये होली से 15 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, अमावस्या के बाद से, पिडुआ से, और वो चलता है होली तक, रंग तक, होली से अगले दिन तक। इसमें सब ऐसे होता है उत्सव। अभी अभी आपने देखा होगा 3 निशान यात्राएं आई हैं। एक खेड़ापुर से आई है, 2 साबाद डेरी से आई है। कितनी भीड़, कितना उत्सव। उनको सिर्फ और कुछ याद नहीं आ रहा था, बाबा का नाम। सब कूदते नाचते गाते हुए आ रहे। और आज बाबा ने लगभग 6000 श्रद्धालुओं को प्रसाद का भंडारा कर। 30 साल आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग को दिए, फिर जीवन के इस पड़ाव पर आकर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर की सेवा के मन में विचार कैसे आया? फिर देखो पहले से ही जुड़े हुए हैं हम। अच्छा, पहले यूनिवर्सिटी में थे तब भी जुड़े हुए थे, लेकिन ड्यूटी करने से टाइम नहीं दे पाते थे। जब ये हो गया, सरकार ने हमारी सेवा हमारे से छीन ली, तो वो सेवा यहाँ लगाने का विचार है, वही है। ये बात कहाँ तक सच है कि सिर्फ खेड़ापुर के ही नहीं, आसपास के राज्यों तक के दर्शनालु? जी बिल्कुल है। ये जो मैंने वाक्य बताया है कि बहादुर का बंदा यहाँ से जा रहा था, उसको वो कह रहा है मेरे को बुलाया स्पेशल और आया है, उसको पूरा हुआ है। वो बंदा स्पेशल यहाँ से मेरा नंबर नोट करके मेरे घर आया है टाइम निकाल के। नहीं तो जिसकी फैक्ट्री है उसको कहाँ टाइम है, लेकिन बाबा के चमत्कार ने उसको बुलाया ना, यहाँ बुलाया और मेरे घर भी भेजा।
वो बंदा सेवा दे के गया, आज 500 बोतल पानी की अपनी फैक्ट्री से आज बेची है सुबह। तो ये है, एक नहीं मतलब हजारों उदाहरण हैं यहाँ के। जो बंदे यहाँ से मेरे नंबर ले जाते हैं, बात करते हैं कि हमने भी जुड़ना है, उनको हम ग्रुप में जोड़ते हैं, ग्रुप की हर गतिविधि उस ग्रुप में डाली जाती है, उनको पता लगता है, वो आते हैं। जब धीरे धीरे जैसे हमारे परिवार के ही आते थे, और वो धीरे धीरे गांव के हो गए, इधर दूसरे गांव के हो गए, अब आसपास चारों तरफ रोहनी है। यहाँ से ये रास्ता देखो, ये रास्ता कहाँ तक कनेक्ट हो गया, UR2 से कनेक्ट हो गया, तो जो यहाँ से गुजरेगा वो अपने आप यहाँ खिंचता हुआ चला। और आसपास के गांव तो है ही, आप देख रहे हो माहौल। 2 निशान यात्रा साहबाद डेरी से आई है, खेड़ापुर से आई है, सब झूमते हुए बाबा की मस्ती में। अच्छा, मार्च अप्रैल जो है वो बच्चों की परीक्षाओं का महीना होता है, ये जी। मेरा नाम रणधीर सिंह है, मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ जो है, और ये हमारा भतीजा है जो है, इनका काफी बहुत योगदान है, जो इतना पब्लिक जो यहाँ जुड़ी हुई है, इनका काफी उसमें जो है इनको श्रेय जाता है। ये धाम जो है 200 साल से पुराना धाम है। हमारे बुजुर्ग जो है कभी वहां से चुलकाना धाम से जो है वो पत्थर और ईंट लेकर आए थे, जो है गाड़ी में, जो है बैलगाड़ी में, और वहां से ये इसलिए लेकर आए थे कि यहाँ इस टाइम जो है फसल कटाई का टाइम हो जाता था, जो है कि हमारा समय बर्बाद ना हो वहां जाने आने में, जो है इसलिए हमारा परिवार जो है 10 घर होते थे हमारे पानी के, जो है वो यहाँ अपनी पूजा अर्चना करते थे, जो है उस 200 साल पहले जो है 10 ही घर होते थे, जो है। उसके बाद जो है इस श्याम बाबा का ऐसा करिश्मा होया कि ये जमीन एक्वायर होगी। पहले हमारे यहाँ खेत होते थे, सब जमीन एक्वायर होगी जो है, और जमीन एक्वायर होने के बाद ऐसी एक प्लानिंग सी बनी है कि भाई बाबा श्याम को जो है यहाँ से इनको अपने गांव की किसी जमीन में जो है नहर पार जो है उसको स्थापित कर देंगे वहां जो है। लेकिन इनका करिश्मा ये हुआ, ऐसे मतलब बातचीत चलती रही, तो ये भाई किसी जमीन में किसी के प्लॉट में आ जाएंगे जो है एक्वायरमेंट के टाइम में, तो वहां तो जमीन किसी का प्लॉट बन जाएगा, तो ये बाबा श्याम को तो यहाँ से दिक्कत होगी। फिर जो है इनकी व्यवस्था ऐसी अच्छी, भगवान ऐसी व्यवस्था की इनने जो है अपने आप जो है अपनी जगह खुद पार्क बना लिया, अपनी जगह खुद यही बना ली, जो है इनने यहाँ से अपने आप ही अपनी जगह को यहाँ रख लिया, जो है। तो ऐसा इनका करिश्मा है। ये जो परिवार ने 5 एकड़ जमीन छोड़ी थी इसके मंदिर के लिए। अच्छा। लेकिन जो इसकी रखरखाव करते थे जमीन की, वो हमारी बिगर रजामंदी के चुपचाप रात को बेच के तलाजपुर के गांव से एक आदमी से, मीडिया वालों को बेच के, नहीं तलाजपुर के किसी आदमी को, उसको बेच के वो भाग गए। हम अगले दिन देखा वो तो चले गए, मगर उसका चले गए। जमीन को कुछ दिनों तक पैसे पड़ी रही, फिर वो पलादपुर का व्यक्ति आके उसको बोने लगा। जब हमें पता चला कि ये तो हमारे को बेच के भागे, बेच के चले गए। नहीं तो 5 एकड़ जमीन बाबा के नाम की छुट्टी थी, उसमें कितना भव्य मंदिर होता और पार्क होता, एक अलग ही वो होती। लेकिन चलो हम ये भी बाबा की मर्जी समझते, चलो ऐसा भी है। मंदिर बन जाता 5000 गज के अंदर। देखो अब भी जो है कितना अच्छी व्यवस्था है, इतने सुंदर पार्क के अंदर ये इतना अच्छी जगह बन रही है, जो है धीरे धीरे मंदिर भी बनेगा, जो है। वो डीडीए वाले ऐतराज करते हैं, यहाँ इतना बड़ा फंक्शन क्यों करते हो। लेकिन अब ये है, हम ज्यादा नहीं मंदिर को बढ़ाने का भी नहीं, अगर हमें परमिशन मिली तो बड़ा बनाएंगे, नहीं तो और व्यवस्था कुछ ना कुछ सोचेंगे। और बाबा विधायक और एमपी का कैसा सहयोग है दिल्ली प्रधान जी? हाँ जी, बहुत अच्छा सहयोग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कार्यक्रम आजकल दिल्ली सरकार के ऐसे चल रहे हैं, तो वो आ नहीं पाए, नहीं तो सबने आश्वासन दिया था कि हम आ जाएंगे, सबको इन्विटेशन भेजा था, बकायदा फोन पे ही बात हुई। लेकिन कल भी प्रोग्राम था उनका भूकंप बिहार में, आज एक और जगह, तो हाँ वो ऐसी व्यवस्था चल रही है इन दोनों में, जो 1 साल पे में साल
उसके चक्कर में वो नहीं आ पाए। मेरा नाम अनिल कुमार है, मेरी मिसेज है बिल्लो जी, और हम हर महीने आते हैं, कैरस को आते हैं। हाँ जी, और साल में 2 बार संगत लेके आते हैं, डीजे के साथ, बाजे बाजे के साथ 250-300 आदमी लेके आते हैं। आज बड़ा विशाल भंडारा है। बाकी में हर महीने बाबा श्याम की दुआ से भंडारा भी करते हैं। होली तो यहाँ हर साल होता है जी। फागुन की दोज को यहाँ पे मेला भरता है, बहुत अच्छा। यहाँ पे भजन कीर्तन चलते हैं, भंडारा होता है, निशान चढ़ाए जाते हैं और नाच गाना होता है, भक्त मस्ती में होते हैं। जो रिंगर्स खाटू नहीं जा पाते वो लोग यहाँ दर्शन कर लेते हैं। निशान यहाँ से लेके आते हैं। मेरे साथ में भी कम से कम 250-300 आदमी था, डीजे के साथ आए थे। वो साबा डेयरी से आते हैं हम लोग, यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर है और हर महीने आते हैं जी। नाम बताइए और कार्यक्रम के विषय में बताइए। मेरा नाम है संतोष मान, मैं खिड़ा खुर्द की निवासी हूँ। ये हमारे पुराने कुल देवता हैं। हम अपने उसमें दादा श्याम जी बोलते हैं इनको, वैसे आजकल लोग खाटू श्याम बोलने लगे। इनकी बहुत ही मान्यता है। हमारे परिवार में तो इतनी है कि हद से ज्यादा। अगर एक बारी मत्था टेक के कुछ मानते हैं तो हमारा तो पूरा होता है। और ऐसे ही जुड़ते जुड़ते भी ये इतनी सारी पब्लिक जुड़ी हुई है। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा बाबा दादा श्याम जी जैसे हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, ऐसी सबके ऊपर करे, बहुत ही कृपा करे हमारी दादा जी, बहुत ही कृपा करे। जय श्री। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। आज कार्यक्रम कीर्तन हो रहा है, होली भी खेली जा रही है, भंडारा भी चल रहा है जी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हम तो निशान लेके आए हैं शावा डेयरी से। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, हर प्रोग्राम अच्छा बनाया उन्होंने। और ये जो हो रहा है माता चौक जो भी है भगवान की, ये भी अच्छा है और भंडारा भी बहुत ही अच्छा है। पर कुल मिला के बहुत ही अच्छा फंक्शन किया जी। जगबीर सिंह जी, आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। जिस तरीके से कीर्तन हो रहा है, भंडारा हो रहा है, होली भी खेली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये शाम खाटू की लीला है, वही करा रहे हैं। इसमें इंसान का कोई रोल नहीं, वो जैसा सबसे कराते हैं वैसा ही होता है जी। उसी के उसमें उपलक्ष्य में हर साल भंडारा होता है, उसी का कीर्तन है, उसी की माया है जी। इंसान तो बस उसी के जैसे वो चाहता है ऐसे ना। कितने वर्षों से यहाँ पर भंडारा हो रहा है? और ये यूँ समझिए आप 150-200 साल से 200 साल से 200 साल से चल रहा है जी। ये हमारे जो दादाजी थे वो 84 में गुजरे थे, 100 साल के, उनके जन्म से ही पहले से जी। दिलवीर जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से इतना ये अरेंजमेंट करते हैं, ये सारा सब कुछ ये सारा यही संभाल रहे हैं यहाँ का जी। और जब से ये रिटायर उससे पहले से ही संभाल रहे हैं जी। जमीन एक्वायर होने के बाद ये सारा ये करने का, पेंटिंग कराने का, सब चीजें करने का सब यही करते हैं जी। जो अपनी श्रद्धा से दान दे जाता है वो अपने से जी। होली की शुभकामनाएं किस तरह देना चाहेंगे देशवासियों को? होली की शुभकामनाएं तो यही है कि इस देश में जो सारे त्योहार हैं वो हमारी संस्कृति और उसके परंपराएं हैं, उनके बारे में लोग जानते नहीं। रंग का क्या अर्थ होता है इसके बारे में लोग नहीं जानते, सिर्फ ये जानते हैं कि रंग डाल दिया जी। जी, थैंक यू। ये खाटू श्याम मंदिर में आके कैसा लगा? आप लोग कहाँ से आए? हम सावा डेयरी से आए हैं। सब भक्तों को जय श्री श्याम। हम यहाँ पे सावा डेयरी से यहाँ पे आए हैं और हम हमेशा आते हैं यहाँ पे। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है और खाटू श्याम का तो महिमा जानते ही हो, हमारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। जय श्री श्याम। और कार्यक्रम के विषय में बताइए। आज मैं उमेश कुमार, खेड़ा खुर्द जी। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है सुबह 9 बजे से कार्यक्रम चालू है, 1 बज रहा है लगभग। कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? 7 बजे से 7 बजे से
और कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में, कोई विशेष बात? हाँ, मंदिर में आके सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। खाटू श्याम मंदिर में हम 4-5 साल से मैं पंडित जी की वाइफ हूँ। बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आके, शांति मिलती है मन को। मेरा नाम आचार्य धर्मेंद्र पांडे है। हम लोग यहाँ पर हमारे मान सिंह जी हैं, श्री श्याम प्रेम भक्ति संकीर्तन सेवा ट्रस्ट के संरक्षक भी हैं। और ये जो ट्रस्ट हमारा चल रहा है उसमें हर महीने जो कीर्तन चल रहा है हर महीने निःशुल्क होता है, और द्वादशी कृष्ण पक्षी की द्वादशी को होता है, और साल भर में निर्धन कन्याओं का विवाह होता है। उसमें हमारे मान जी, दिलवीर सिंह मान जी संरक्षक के रूप में है। और आज बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत 2-3 सालों से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। दर्शन करते हैं यहाँ पर लगता है कि वास्तविक ऐसा लग रहा है कि माने खाटू श्याम में हम बैठे, खाटू धाम में बैठे। तो भाव की प्रधानता होती है जगह, और भाव जहाँ पर है वही भगवान है। भाव के वश में भगवान है कहते हैं ना। हाँ, तो भाव से यहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं। देख लें कितने लाइन में क्रमबद्ध होकर के सब बटुक भी यहाँ पर आए हैं, बटुक ब्राह्मण भी आए हैं, सब लोग कीर्तन भी सुन रहे हैं, भजन भंडारा भी पा रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं। भगवान कहते हैं एक बार मेरे चरणों पे आ जा, सब कुछ सारे कष्टों को निवारण कर दूंगा। तो वही हो रहा है, यहाँ पर सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और हम तो यही प्रार्थना करें कि सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है कि सबका मंगल हो, सारे विश्व का कल्याण हो, तो सारा विश्व तो हमारा विश्व है, सब लोग उसी में आ जाते हैं। आचार्य जी, आप 6000 से ऊपर लोग हैं, सुबह से यहाँ भंडारा चल रहा है, हम देख रहे हैं जरा भी अफरा तफरी नहीं है। ये दिलवीर जी और इनकी टीम का कमाल है। क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे अनुशासन को? ये मैं कहता हूँ, देखिए दिलवीर सिंह मान जी का कमाल तो है, लेकिन इससे बड़ा कमाल है खाटू श्याम जी का। कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। भगवान करते हैं, और इतने उदार है भगवान कि स्वयं करके कार्य को अपने भक्त को श्रेय दे देते हैं, है ना। कोई व्यक्ति होता है तो स्वयं करता है तो श्रेय स्वयं लेना चाहता है, लेकिन ठाकुर जी ऐसे, खाटू श्याम ऐसे हैं कि स्वयं करते हैं और अपने भक्त का नाम रख देते हैं कि भाई ये भक्त कर रहा है तो ये मेरा नाम हो रहा है। ये भगवान की कृपा है। सब लोग देखो कितना सुंदर, बड़ी सुंदर व्यवस्था, सब लोग क्रमबद्ध होकर, भोजन की व्यवस्था यही होनी चाहिए, बैठ कर भोजन होना चाहिए। आज लोग बफर सिस्टम बना दिए हैं, है ना। कहते हैं ना कि बफर सिस्टम का बड़ा भोजन करने का ये उत्तम स्थान नहीं है। खड़े होकर के बैठ करके भोजन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हो रहा है, सब लोग बैठकर भोजन पा रहे हैं। बैठने से बहुत सारी क्रियाएं, देखिए भोजन करने, खड़े होकर भोजन करते हैं, जल भी पिएंगे, उससे घुटने आदि, आजकल बहुत सारे लोगों घुटने दर्द कर रहे हैं। क्यों दर्द कर रहे हैं? क्योंकि खड़े होकर के घूम फिर के बात करके भोजन करते हैं। भोजन मानव भजन ही है। शरीर को स्वस्थ करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर दोनों हो रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आप सबको, खेड़ा खुर्द के सभी निवासियों को। हमारे परम ही प्रिय श्रीमान दिलवीर सिंह मान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इस तरह का उत्सव महोत्सव बना रहे हैं। शुक्ला द्वादशी, फाल्गुन शुक्ला द्वादशी का ये महोत्सव बन रहा है, और ये महोत्सव तुम्हारा बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता है। होली का महोत्सव बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता है वृंदावन में, तो वही उत्सव चल रहा है। होली तक ये उत्सव होगा। अभी आप कह रहे होली कैसे मनाया जाए, होली का तात्पर्य ये कि जो पहले होली वो होली, अब आगे देखिए क्या बात। हाँ, पीछे का जो है उसको हो लिया, मानो उसको छोड़ो, आगे क्या करना है आगे का देखिए, और रंग से अपने मन को मिला लीजिए। ये